नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा श्रीमद् भागवत गीता से और इससे जुड़ी कुछ जानकारियों से। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और सबसे पहले इसे उन्होंने अपने शिष्य जन्मेजय को सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता सुनने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति और गहरी हो जाती है। आपको बता दें कि गीता का उपदेश आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत कथा का मूल मंत्र सदाचार है। जो व्यक्ति इसे अपना लेता है उसे समाज सम्मानित करता है। ऐसे व्यक्ति से भगवान भी प्रेम करते हैं। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है भागवत गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप उपनिषद है और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ और सार तत्व है, इसलिए यह सर्वमान्य हिंदू धर्म ग्रंथ है। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार रहा हो। कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के नंदी घोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी तिथि को प्रतिवर्ष गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर एक ही है। गीता को यदि आप बार बार पढ़ते हैं तो आपके समक्ष इसके ज्ञान के रहस्य खुलने लग जाते हैं। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसका कोई भी अध्याय अन्य अध्याय का रिपीटिशन नहीं है। भले ही विषय एक ही हो, लेकिन प्रत्येक अध्याय में अलग ही तरह का ज्ञान है। गीता में सृष्टि की उत्पत्ति, जीव का विकास क्रम, हिंदू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, युद्ध, मोक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, कुल, नीति, पूर्व जन्म, प्रारब्ध, त्रिगुण की संकल्पना, राष्ट्र निर्माण, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी दी गई है। गीता का मुख्य ज्ञान है कैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष बनना, ईश्वर को जानना या मोक्ष प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। भागवत गीता को पढ़ने से या उसके श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है। भागवत गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। भागवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व का ज्ञान होता है। भागवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के हमें निष्काम कर्म या क्रिया करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर होना सीखते हैं। भगवत गीता को पढ़ने से हमें जीवन जीने का एक अलग ही नजरिया प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।